खून का ज़ालिमों जवाब दो। हमारी क्लास हो रही थी, अचानक से फायर की आवाज़ आई। फायर की आवाज़ इतनी देर में हमने देखा सीढ़ियों से उस एहसन अली को नीचे लेकर आ रहे थे। और ना मेरा बच्चा फिदाई वालों ने लिया और ना मेरा बच्चा आबासी वालों ने लिया। जब तक मेरा बच्चा सिविल में पहुंचा उसका टाइम पूरा हो चुका। दिन को गली गली कूचा कूचा में घूम के वो फेरी करके सब्ज़ी बेच के अपने बेटे को पढ़ा रहा है कि हमारे हालात चेंज हो जाए, हमारा बेटा किसी बड़े ओहदे पे चला जाए। डेड बॉडी भी लेकर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तदफीन नहीं होगी बच्चे की। पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। किसी और बच्चों की लड़ाई हो रही थी, मेरा मासूम बच्चा था, लड़ाई में नहीं था, सुलहनामे में था। सुलहनामे के बाद मुझे नहीं खुदा तक पता। मेरा एक ही बच्चा था, मेरा सहारा था बड़ा, बाकी मेरी बच्चियाँ हैं। मैं बहुत गरीब नहर आदमी, गलियों में सब्जी बेच के अपना गुजारा कर रहा था। मसला नहीं है कि वो भी तालिब इल्म स्कूल का था, उनका दूसरी पार्टी से झगड़ा हुआ था और वो छुड़ाने में था। उनका सुलहनामा कर रहा था कि भाई एक ही जगह रहते हो, नहीं पढ़ो। वो जो मारने वाला कोई नशे की हालत में है या कैसे भी है, वो आया गन लेके बोरे में और चौकीदार को भी उन्होंने एक दो चमाटे मारी, गन दिखाई और ज़बरदस्ती घुस के तीसरी मंजिल पे चले गए। और उस लड़के का तालिब ने कहना था कि ये भी साथ था। इतने कहने पे उसने उसको फायर मार दिया। खून का ज़ालिमों जवाब दो। हमारी क्लास हो रही थी, अचानक से फायर की आवाज़ आई। फायर की आवाज़ इतनी देर में हमने देखा सीढ़ियों से उस एहसन अली को नीचे लेकर आ रहे थे। इतनी देर में हम उसे लेकर गए, पहले फिदाई लेकर गए, फिदाई वाले मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा बासी शहीद लेकर जाओ। बासी शहीद लेकर गए। उन्होंने 20-15 मिनट ना ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने भी कहा कि इसे सिविल ले जाओ। फिर सिविल लेकर गए। सिविल पर जैसे पहुँचे तो वो बच्चा इंतकाल कर गया। कभी हमने उसकी लड़ाई किसी के साथ भी नहीं देखी और ना वो लड़ता था। नमाजी परहेजी लड़का था, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता था, खुद भी पढ़ता था, दूसरों को भी दावत देता था नमाज की। और ना मेरा बच्चा फिदाई वालों ने लिया और ना मेरा बच्चा आबासी वालों ने लिया। जब तक मेरा बच्चा सिविल में पहुंचा उसका टाइम पूरा हो चुका। और मेरा एक है कि मैं जब तक अपना बच्चा यहाँ से नहीं दफनाने ले जाऊँगा, जब तक मुझे हुकूमत या वज़ीर आज़म यहाँ का या शहबाज शरीफ या जरदारी या नवाज शरीफ या दूसरा कोई यहाँ का वज़ीर आज़म है, मुझे इंसाफ या मेरा बेटा लुटा दे या फिर मेरे बेटे के कातिलों को गिरफ्तार करा जाए। सारी रात वो मंडी जाके ख़रीदारी करता है, दिन को गली गली कूचा कूचा में घूम के वो फेरी करके सब्ज़ी बेच के अपने बेटे को पढ़ा रहा है कि हमारे हालात चेंज हो जाए, हमारा बेटा किसी बड़े ओहदे पे चला जाए, कोई अपना रोज़गार चला रहा है। कि ये गरीब का बच्चा है, इसलिए कोई नहीं सुन रहा। कि दुनिया जान में अगर किसी अमीर का या किसी सहाफ़ियों से भी मेरी ये इतजाज है, सहाफ़ी बरादरी से, कि गरीबों का आपके सिवा कोई भी नहीं है। आप लोग ये बड़े फोरम पे आवाज़ उठाएं कि IG सिंध, वज़ीर आला सिंध इस चीज़ का नोटिस लें, चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ का नोटिस लें और ये गरीब का जो बच्चा कत्ल हुआ है बेरहमी से, इसको इंसाफ मिल सके। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जाहिर सी बात है बाकी स्टूडेंट्स भी डर गए और टीचर्स वगैरह उनको भी कोई अपना होनी, तो जाहिर सी बात है उनकी भी तबीयत वगैरह ऐसे हो गई है कि कुछ नहीं बोल। जाहिर सी बात जब मसला आता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के फरार है, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। पुलिस वाले को जब FIR वगैरह का बोला तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे हाँ करते करते वेट 6-7 बजे से लगे हुए थे, रात के 2-3 बज गए, कोई इंसाफ मिला ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाँ कल करेंगे। तो यहाँ हम इंसाफ के लिए आए प्रेस क्लब में। डेड बॉडी भी लेकर जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तदफीन नहीं होगी बच्चे की। बच्चा नहायत शरीफ बच्चा था, 500 वक्त का नमाजी बच्चा था और उसका जो ना बाप जो ना सब्ज़ी बेचता है और सब्ज़ी बेच के बेचारे ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, इतना मेहनत किया। अब उसके घर पे यही बड़ा बेटा था जो उन्होंने शहीद कर दिया, लेकिन अब तक पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमें बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए आए, हमें इंसाफ चाहिए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपनी जगह से नहीं हटेंगे।